जब ये अभी पार्वती सीमांकन करवी से न अगले साल, तब इनका विवाद फिर चालू हो गई। और उसमें फिर वो 25-25 हज़ार रुपया मांगा। 20 डिसमिल जमीन निकले है कहा थे भाई पटवारी में। अभी ओकरे विवाद है। सभाराम के साथ में रहें वहू ला कब्जा हटाए वाला कह के रात के आके वाला जिसी भी धर के वाला कब्जा हटवाई नहीं तो गिरा देवो के ओकर ला तोड़ फोड़ करीन तो वही तोड़ फोड़ मोरू हो जाही। ऐसे कह के मैं केवल अपील ऊपर अपील लगाता हूँ राजस्व न्यायालय में घला लगा के मैं यहाँ तो वह कहा थे कि तुम उसको यानी कि चुनौती दो। चल रहा है उसमें आपके द्वारा 25,000 रुपये की मांग की गई थी। नहीं देखो, ये जो आरोप है वो सरासर निराधार है और बेबुनियाद है। नमस्कार, जय जोहार। मैं NBP न्यूज़ से प्रवेश कुमार। जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी वनांचल क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र में एक ऐसा मामला उभर करके आया है जहाँ तहसीलदार के द्वारा ग्रामीणों से 25,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि खड़गांव तहसीलदार ने उनसे काम के बदले 25,000 रुपये मांगे। मामला है ग्राम सरोली का, जो कि खड़गांव थाना क्षेत्र और खड़गांव राजस्व क्षेत्र है। और वहाँ के ही ठाकुर राम चक्रधारी ने यह आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनको जो ज़मीन मिली है सरकार के द्वारा मिली है, 1 एकड़ 43 डिसमिल की जो ज़मीन है, पूर्व में नसबंदी को प्रोत्साहित करने के तहत यहाँ के तहसीलदार ने उन्हें ज़मीन मुहैया कराया था, जो कि उन्होंने नसबंदी की। और नसबंदी कराने के बाद जो सरकारी गाइडलाइंस रही होगी उसके तहत वो ज़मीन उन्हें 1 एकड़ 43 डिसमिल मिली थी। पूर्व में उसमें सीमांकन हुआ। सीमांकन के बाद यथा स्थिति उनकी बताई गई कि जिस ज़मीन में वो काबिज है वही ज़मीन उनको बताई गई थी। साथ ही साथ उनके पड़ोसी ने भी किया, वो भी तब तक अपने ज़मीन में काबिज थे। लेकिन मामला तब तुल पकड़ा जब ध्रुव ने बालाराम ध्रुव ने एक बार सीमांकन कराया और सीमांकन के पश्चात लगभग 34 डिसमिल ज़मीन रिकवरी निकली। मतलब ठाकुर राम 34 डिसमिल ज़मीन बालाराम की ज़मीन को काबिज करके रखा है। ऐसे में ये मामला तुल पकड़ा और वो लगातार राजस्व न्यायालयों के चक्कर काटते रहे कि उनको न्याय मिले, उनकी हक की ज़मीन मिले। और इस बीच जब वो तहसीलदार खड़गांव के संपर्क में आए तो उनका आरोप है कि तहसीलदार ने उनसे 25,000 रुपये की मांग की। साथ ही साथ उनके एक और साथी है, उन्होंने भी आरोप लगाया कि जब वो दोनों साथ में थे तब जा कर के उनसे 25,000 रुपये की मांग की थी। आइए सुनते हैं ग्रामीणों को कि उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाए हैं और क्या कुछ इस प्रकरण के बारे में बताया है। अगर आप मन राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी, साथ ही साथ विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री जी के पास एक आवेदन लगा हो तहसीलदार खड़गांव के शिकायत करो, का शिकायत हो बताया? शिकायत मोर जमीन प्रकरण में हमारा पहले जो नाप करीन पार्वती सीमांकन करवाई वो में ज़मीन पार्वती ला लोकेश के कब्जा में बताया गई से और खूंटा गाड़ी दिखाया गई से जे में गाँव के पूरा सियान रही से 15 दिन बाद और फिर लोकेश सीमांकन करवाई तो वो जो खूंटा रही तहुल हटा दिन तहसील आ रही मन है। और सभाराम और ठाकुर राम मोर ज़मीन में वो मन है कब्जा करे कह के बता दिन। लेकिन हमन पूछथन कि कितना ज़मीन हम कब्जा करे हैं के तो हमार कर नहीं बताए। 2 बार पटवारी बोले तो हम नाप करके दिखा दे के हैं तो पटवारी मनोज खरे नाप के नहीं दिखाई, केवल घर में बुलाए तो ज़मीन निकला थे। अरे निकला थे तो बता, इतना करके हमन बार बार परेशान हो गए। तहसीलदार कर गए साहब हमारा परेशानी होते ये हमर मन के रिकॉर्ड नक्शा खतर जो सीमांकन करवाए हैं वो में देख ले हमर जो ज़मीन है सुरक्षित रही से जेव के तेवरी से न काकरू मोला कब्जा बताइस न कुछ करिस। और अभी वर्तमान में तू मन नापत हो तो मोला कब्जा बतात हो तो कहाँ पर है नाप के दिखाओ कहें। तो तहसीलदार अभी बोले कि मैं है ये सब समस्या है साहब, तो हमार मन के रिकॉर्ड ला दुरुस्ती कराए और फिर नाप करा तो 25-25 हज़ार रुपया दो, फिर आप लोगों का जमीन स्थगित रहेगा किस दिस। कौन के? आशीष राज कथी कहते हो तहसीलदार खड़गांव। हाँ खड़गांव। कब के बाद?
यह मतलब वो केस चलत रही तभी के हरे तुम्हारे हमन यहाँ वहाँ केस ल देत हन ना, लेकिन इकरे मन के जो लिखे पढ़ी के हिसाब से तहसीलदार अगर मान लो हम 25,000 रुपये देते हैं तो का समस्या हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, नहीं दें तेकर से हम भटकत हन, कोई जगह सुनाई नहीं होए। तो मैं राजस्व मंत्री और वो विजय शर्मा इकन मन कर गुहार करत हूँ कि भाई मोर समस्या के निदान हो जाए और मोर समस्या ल तुमन सुन के कम से कम निदान कर दो। आवेदन लगा है, कोई उम्मीद है सरकार से कि निराकरण करेगी? अब वही उम्मीद लगा हूँ कि सरकार अगर मान लो जो अधिकारी मतलब बोली कि ये गलत कैसे होते तेरा सुधार करो, ऐसे कही तो सुधार हो जाही करके आवेदन लगा हूँ कि दिखारी से और नक्शा वक्शा बना के दे है वो ज़मीन मुड़त सही है। अभी तक के एमन है ना वो नक्शा में जो टीक मनी मरा दी से एक दिन पेशी बलई तब पेशी में जो पटवारी बयान हुई ते दिन वो एक जन वकील है टीक मारी से ऐसे करो यार तब इसके कब्जे बताएगा ऐसे कह के, नहीं तो पहले सुरक्षित अभी भी नाप के देख सकते हो मन है हमार जो ज़मीन है तेला हम मन मंजूर हन। तभी वर्तमान में का परेशानी है? वर्तमान में यही परेशानी है कि वो जो कब्जा हटाए वाला जो लिखे नहीं तो हम मन है कब्जा हटाए वाला में है मतलब स्वीकार नहीं करे हों, तो यह है का कहते थे सभाराम के साथ में रहें वही ला कब्जा हटाए वाला कह के रात के आके वाला जिस भी धर के वाला कब्जा हटवाई नहीं तो गिरा देवो के वो कर तोड़ फोड़ करीन तो वही तोड़ फोड़ मोरू हो जाही। ऐसे कह के मैं केवल अपील ऊपर अपील लगाता हूँ राजस्व न्यायालय में घला लगा के मैं यहाँ, तो वह कहा थे कि तुम उसको यानी कि चुनौती दो कि मेरा ज़मीन में कभी ऐसा नहीं हुआ है, मेरा ज़मीन पूर्व में सीमांकन हुआ सुरक्षित रहा, किसी का न कब्जा निकला न कुछ निकला। अभी वर्तमान में जो आ रही पटवारी हैं वो लोग इधर उधर करके पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। कौन है पटवारी? पटवारी जो सीमांकन करीस ना तो वो एक जन कोड़प्पो एक जन साहू और मनोज खरे अभी वर्तमान वाले अभी वर्तमान में है वो मन मतलब गलत हुई मन करी नहीं, अभी वर्तमान में तो नहीं करे है जी। हाँ क्या नाम आपका? ठाकुर राम। काका ये ठाकुर राम जी का क्या मामला है? क्या जानकारी? पहले मैं उनका सीमांकन करवाए लोकेश धुर्वे, उस टाइम में ज़मीन से जम कितने रही इधर गया न उधर गया। जी। तब इनका कोई कब्जा नहीं दिखाया गया? कब्जा इनका तो दिखाया था तो वहीं तक के दिखाया था सीमित। अच्छा, कोई एक दूसरे की ज़मीन में नहीं गया था? नहीं। अपनी जगह में यथा अब थे ज़मीन। ठाकुर राम जी आरोप लगा रहे तहसीलदार के ऊपर में कि पैसे की मांग किए थे, साथ में आप भी मौजूद थे। हाँ मैं भी थे। क्या हुआ बताएं? और उसमें फिर वो 25-25 हज़ार रुपया मांगा, उसके बाद में हम नहीं दिए, कहाँ से हम देते 25-25 हज़ार रुपये। उसके बाद में फिर वो हमारा फिर पेशी तारीख फिर बांधा हो, फिर पेशी वेशी चला। उसके बाद में फिर आया हमारे लिए नोटिस कि कब्जा हटाओ ऐसे करके, कब्जा हमें हटवा दिया। उसके बाद में सीमांकन किया, मेरा ज़मीन वापस आ गया। दोनों साथ में थे तब आपसे पैसे मांगे थे? हाँ। कौन मांगा था? तहसीलदार। नाम तो मालूम नहीं सर। राजाशीष। हाँ? राजाशीष। आपके नाम? शोभाराम। काका ठाकुर राम जी की ज़मीन के मामला चले थे, क्या जानकारी है? अब वो में जानकारी यही है साहब कि भाई पार्वती सीमांकन करवईस तो हमार बीच में हम रहे हन, तो लोकेश के ज़मीन ला वह नाप के अरई दू झिन अरई आ रही ने और एक झिन साहू है एक झिन कोड़प्पे कथे वह का घोड़े काए थे जी। हाँ पटवारी रिस खरे तो बोला पूरा खूंटा ऊँटा गाड़ी रही साहब, बोला हम जानते न भाई। हाँ अब ओकर बाद में फिर सीमांकन करवई ने मन लोकेश मन, ओकर बाद में अब इनकर ज़मीन मल निकाल दिन। जब वह धुरवा ना जब सीमांकन करवईस न ओमन सीमित रही ने। हाँ ये पार्वती है सीमांकन करवईस और धुरवा की ज़मीन निकलीस ना का लोकेश के, तब इनकर मन के निक बढ़िया रही ने ओमन रहे केला, इनको ऊपर दखल नहीं डाल रही ने।
हाँ। मतलब जब पहले सीमांकन हो रही तब दोनों पक्ष अपन अपन जगह में अपन अपन जगह में रही ना ओहू मन नहीं बोलत रही कुछ। जब ये अभी पार्वती सीमांकन करवे से ना अगले साल, तब इनकर विवाद फिर चालू हो गए। जी। हाँ, तो अभी विवाद किस का कारण है विवाद के स्थिति? अभी तो इकर जमीन ला निकाल दे हैं साहब, 30 डिसमिल जमीन निकले है कहा थे भाई पटवारी मन। हाँ, अभी ओकरे विवाद है। तो कब्जे से हटो इसे कहा। हाँ, कब्जा हटाओ भाई के। लेकिन पूर्व में जब सीमांकन हो रही था सही नहीं, वो सही रही से, वहाँ झगड़ा लड़ाई कोई बात नहीं रही से। तो वही जमीन में बैठ ये है काबिज है, तो वही जमीन में है ना काबिज। आगे पीछे तो नहीं बढ़। नहीं, वही जमीन में है और आगे पाछे कुछ नहीं। अब वो रिकॉर्ड के का कहते रिकॉर्ड जनैया वही साहब मने, अरे साहब है पटवारी है, अब वही मन जान ही साहब। अब हम तो कथन कि भाई दो झिन अरे साहब मन नापीन जी। पहले में बालाराम भी सीमांकन करवई तो पर भी नहीं निकाली रही से। हाँ। या ठाकुर राम भी सीमांकन करवई तो भी नहीं निकली रही जमीन है। आपके आ रही साहब मन कहते हैं कि जमीन निकाल देते हैं, तो ये गलत होते हैं। तो पहले वाले मन कैसा रीन हुई भाई? हाँ, पहले वाले मन है दोनों को अलग अलग जगह बिठा दे रही है, नाप के दे दे रही है। हाँ, दे दी रही ना साहब, में कोई दिक्कत नहीं रही से, विवाद नहीं रही से। ये दे अभी अगले साल करवाए ना ते आ रही मन, तब हम कथन हमारा अढ़ा हिसाब में कि पहली के साहब मन कैसा रीन हुई। हाँ, गलत नाप के भाई किसान ला जुझात है, तारा ही मन जुझात है। दो झिन आ रही है नापिस तो इनकर जमीन अपन अपन काबिज में रही ने, तभी बिगड़ थे कैसे कथन साहब। हाँ, तो यहाँ किसान मन लड़त नहीं होला, लड़वाए जाते तो ये मन लड़वाते पटवारी और ही मन। जी। हाँ। आपके नाम? शिवराज तुमरेटी। भूमि समतलीकरण भी करवाए गए? वो हो गए है ना साहब, पंचायत है से हो गए है, समतलीकरण कराए है। हाँ, तो पंचायत सीमांकन भी कर रही है। हाँ, ओकर पहले हो गई सीमांकन है। अच्छा। हाँ, वो झाड़ के खातिर लिंकर और फिर विवाद चले रही से, इतना झाड़ काट दिया फिर के। हाँ। फिर वो में ये हो गए, ओकर झाड़ भी नहीं पकड़ीस, इतना झाड़ कटे कि भी नहीं पकड़ीस। हाँ, तो बालाराम धुरवा है जब सीमांकन करीस ना तो सीमित रही से, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं रही से। जिस मामले की गंभीरता को लेकर के हम तहसीलदार राजाशीष से मुलाकात किए, उनके ऑफिस में जा कर के, तो उन्होंने इस विषय को लेकर के खारिज किया। उन्होंने कहा कि जो ये आरोप है वो निराधार है और उन्होंने ऐसे कोई भी मांग नहीं की थी। उन्होंने ये भी अवगत कराया कि ठाकुर राम चक्रधारी जो कि राजस्व प्रकरण के तहत वो लगातार केस लड़ रहे हैं। पहले तहसील कोर्ट में वो हार चुके थे, उसके बाद एसडीएम कोर्ट में उन्होंने लगाया प्रकरण को, वहाँ पे भी वो हारे। उसके बाद वो उच्च कार्यालय में फिर से वो इस केस को लगाए हैं। अभी चूँकि केस चल रहा है और लगातार 2 जगह से वो हार चुके हैं, ऐसे में सवाल ये भी खड़ा कर रहे हैं कि जब लगातार वो केस हार रहे हैं तो मैं किस तरीके से उनसे मांग कर सकता था। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहा, आइए उनको सुनते हैं। सर, ग्राम सरोली के किसान हैं ठाकुर राम चक्रधारी, उनके द्वारा एक आरोप लगाया गया है कि उनकी जो ज़मीन की कुछ चल रहा है उसमें आपके द्वारा 25,000 रुपये की मांग की गई थी। नहीं, देखो ये जो आरोप है वो सरासर निराधार है और बेबुनियाद है। असल में ये मसला ये है कि इसका जब सीमांकन हुआ था उस समय यहाँ मैं पदस्थ नहीं था। उसका मेन मुद्दा उस सीमांकन को लेके ही है, ठीक है। बाकी उस समय मैं यहाँ था नहीं। और दूसरा बात ये है कि ये जो ठाकुर राम जी हैं वो हर जगह से अपना केस हार चुके हैं। जी। हर जगह से अपना केस हार चुके हैं। ये एसडीएम सर का आदेश भी है, एसडीएम कोर्ट से भी वो अपना केस को हार चुके हैं और अपर केस में अभी इसका चल रहा है ना। एसडीएम सर के ऊपर कमिश्नर कोर्ट के सर के कोर्ट में ये चल रहा है और वहाँ से जो आदेश होगा उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो कार्रवाई करेंगे। अभी तक हमारे पास कोई आदेश आया नहीं है। तो सर की तरफ से जो आदेश होगा, जो ऊपर लेवल में चल रहा है, वहाँ से जो आदेश आएगा उसका पालन करेंगे। बाकी ये जो आरोप है वो बिल्कुल भी निराधार है और बिल्कुल भी बेबुनियाद है, क्योंकि वो हर जगह से केस हार चुका है। अगर मान लो जाए तहसीलदार कोर्ट से भी अगर उसको हार हुई, अगर लापरवाही करते हुए मान लो जाए उसके विपक्ष में गया भी, तो एसडीएम सर के कोर्ट में जीत जाना था उसको केस, लेकिन वहाँ भी उनकी हार हुई है।
तो ये जो आरोप है वो बेबुनियाद है। वो या तो अपने हताश होके वो ऐसा कर रहे हैं या जो भी रीज़न है मेरे को नहीं पता। बाकी मेरे हाथ में वो जैसे आते हैं मेरे को बोलते हैं कि मेरा ज़मीन दिला दो ऐसा वैसा, तो मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में इसलिए नहीं है वर्तमान समय में क्योंकि वो 2 जगह से अपना केस हारने के बाद अपर केस में चल रहा है। तो जब तक वो उस कोर्ट से आदेश नहीं आ जाता तब तक हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके द्वारा किसी भी तरीके के पैसे की मांग नहीं, ये सरासर बेबुनियाद है और मांगने का कोई आधार ही नहीं है। वो पूरा तरीके से बेबुनियाद है क्योंकि केस तो अपर कोर्ट में चल रहा है। ठीक है। जहां एक और ग्रामीण ने आरोप लगाया है 25,000 रुपये के रिश्वत का, वहीं तहसीलदार ने इसे सरासर निराधार और खारिज किया है। वहीं ये भी देखना होगा कि पूर्व में जो सीमांकन हुए थे वहाँ पे 2 अलग अलग किसान अपने अपने ज़मीन में काबिज थे। वहीं जब नया सीमांकन हुआ है उसके बाद से ये आरोप प्रत्यारोप चालू हुआ है, जहाँ पे एक किसान को 34 डिसमिल ज़मीन अन्य किसान को काबिज होना बताया गया है। वहीं अब ये भी समझना होगा कि क्या पूर्व में किए हुए सीमांकन तहसीलदार RI पटवारी द्वारा जो किए गए थे और वर्तमान में जो हाल ही में जो सीमांकन हुए अन्य पटवारी तहसीलदार के द्वारा या राजस्व अधिकारियों के द्वारा, क्या वो सही है? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि दोनों ही सीमांकन क्यों अलग अलग निकल कर के आए। ऐसे में लाजमी तौर पर 2 किसान आपस में लड़ेंगे। ऐसे खबरों के लिए लगातार बने रहें NBP न्यूज़ के साथ। कैमरे के पीछे है मूल्य यादव। धन्यवाद।